पहले तो कंडाली हमको खाती है और फिर बर्फ़ पड़ने के बाद हम कंडाली को खा देते हैं। ये पत्ते भूनने के बाद अब मैं डाल दूंगी इस कढ़ाई में, और इसको ना हमारी गढ़वाली भाषा में बोलना क्या बोलते हैं, फारुड़ू। आज की पहाड़ी स्पेशल लंच थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। सुबह सुबह जैसे मैं उठी वैसे बोल रहे ऊपर गांव के लोग बोला सारी कंडाली निकाल कर ले गए। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मौसम फिर से गुमसुम सा हो गया, आसमान पर बादल छा गए और हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ हमारे गांव त्रियुगी नारायण और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत बर्फ़ गल चुकी है लेकिन अभी भी लगभग 3-4 इंच बर्फ़ बाकी है। और मैं अपने घर की बालकनी से आज ठीक सामने अपने गांव के मार्केट की तरफ देख रही हूँ, तो बहुत सारे यात्री लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं जो लगातार हमारे गांव में आ रहे हैं भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के दर्शन करने के लिए और साथ ही बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए। कल मौसम फिर से बारिश और बर्फ़बारी वाला है, तो हो सकता है फिर से हमारे गाँव में बर्फ़बारी हो जाए। और आज सुबह से लगातार श्री केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत हमको सुबह से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। दिन के लगभग 12:30 बज गए। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया है, लेकिन चूल्हे पर कुछ चढ़ाने से पहले मैं इस बर्तन को लेकर चलती हूँ सामने खेतों में। आज कुछ पहाड़ी स्पेशल बनने वाला है और बर्तन के साथ साथ मैंने एक बड़ा सा चाकू और एक चिमटा भी रख दिया है। तो चलिए चलते हैं बर्फ़ वाले खेतों में। जैसी तेज़ धूप खिल रही वैसी आँख देखना मुश्किल हो रहा है, और अभी तो इन खेतों में काफ़ी सारी बर्फ़ है। और मैं इस पर बोलना क्या निकालने वाली हूँ, कंडाली। कंडाली यानी कि बिच्छू घास, जिसको कि हमारी गढ़वाली भाषा में कंडाली बोलते हैं, कहीं सिस्नु भी बोलते हैं। तो आज बनेगा कंडाली का साग। ये है बिच्छू घास यानी कि कंडाली का पौधा, जिसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते हैं। अगर हाथ टच करेंगे ना तो इसके कांटे ऐसे स्किन में चुभ जाते हैं। पहले तो कंडाली हमको खाती है और फिर बर्फ़ पड़ने के बाद हम कंडाली को खा देते हैं। तो ऐसे पकड़ेंगे, पूरा पौधा नहीं तोड़ना है, सीधे ऐसे ऊपर का सिरा ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ये देखिए इतना सा जो कोमल कोमल हिस्सा होता है ना उसको निकाल देते हैं। बिल्कुल सावधानी से निकालना पड़ता है, वरना कंडाली पहले हमको खा देगी। तो ऐसे ही करके निकाल देते हैं और ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। पहले निकल तो जाए फिर मिलेंगे पौष्टिक गुण। मेरे पास दराती नहीं है ना, मैं चाकू लेकर आई हूँ। कंडाली निकालने के बाद कंडाली को थोड़ा सा धो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत धारा है, तभी तो मैं जालीनुमा बर्तन लेकर आई थी। कंडाली पर हाथ नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो धूल मिट्टी तो बर्फ़ से धुल चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा धो लेते हैं। कंडाली के साथ साथ मैंने कुछ ये पहाड़ी पालक के पत्ते, कुछ ये सरसों के पत्ते और कुछ ये धनिया की पत्तियां निकाल दी हैं। और इन सभी पत्तों को निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पर किचन गार्डन से बर्फ़ हटानी पड़ी, फिर जाकर मुझे इतने पत्ते मिले। और कंडाली धोकर मैंने यहाँ ऊपर पर रखी हुई है, इस पर हाथ लगाना मुश्किल है। ये पत्ते भी धो लिए हैं, चिमटे को भी अच्छी तरह से धो लेते हैं। और इस पानी में बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक जल स्रोत है, इसका पानी गुनगुना रहता है। तो यहाँ पर रखते हैं। अब कंडाली को ऐसे उठाना पड़ेगा इससे। ये इस बार बर्फ़बारी काफ़ी लेट से हुई, इसलिए हम इस सीज़न की फर्स्ट कंडाली का साग खाने वाले हैं। तो अब बिना देरी किए कंडाली का साग बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। ये छोटी सी लोहे की कढ़ाई मैंने ली है, हम 2 ही लोग खाने वाले हैं, इसलिए कंडाली भी कम निकाली और छोटी कढ़ाई पर साग बनाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालने के बाद उसको मैंने उबालने के लिए छोड़ दिया और दूसरा गैस भी ऑन कर लिया। इस पर अब मैं थोड़ा थोड़ा ये कंडाली के पत्ते भून लूँगी। ये पत्ते भूनने के बाद अब मैं डाल दूँगी इस कढ़ाई में ऐसे। जैसे ही पानी उबलने लगा वैसी कंडाली बिल्कुल कम हो गई है। तो अब लगभग 10 मिनट तक हम इसको ढक्कन रखकर पकाएंगे।
और जब तक कढ़ाई में कंडाली के पत्ते पकते हैं तब तक मैं इस कटोरी में ये बनियाड मिलेट यानी कि समक चावल, जिसको कि हम अपनी गढ़वाली भाषा में झंगोरा बोलते हैं, इसको भिगोने के लिए रख देते हैं, वो भी गर्म पानी में। कढ़ाई में रखे हुए कंडाली के पत्तों को लगभग 10 मिनट हो गया। पानी भी पूरी तरह से सूख गया है और कंडाली के पत्ते भी पक गए हैं। अभी तो पूरी कढ़ाई हरी हरी हो गई है। और अब मैं इस कढ़ाई में ये काटे हुए पत्ते डाल दूंगी। ये राई सरसों के पत्ते, धनिया के पत्ते और पालक के पत्ते हैं। तो फिर से इस कढ़ाई में ढक्कन रख देंगे और इसको और पकने देंगे। जब तक ये पकते हैं तब तक मैं इस कुकर पर चावल चढ़ा देती हूँ। और आज मैं पहाड़ी स्पेशल चावलों का भात बनाने वाली हूँ। अभी हल्की हल्की गुनगुनी धूप यहाँ किचन में भी खिली हुई है। और वैसे तो हमारे त्रियुगी नारायण गांव में धान की खेती नहीं होती है। यहाँ पर राजमा, आलू, चौलाई, मंडवा, झंगोरा, इन सब की खेती होती है, जौ की खेती होती है। और ये चावल आए हैं मेरी सासू जी के मायके से। कुछ टाइम पहले, लगभग 2-3 महीने पहले हम गए थे सासू जी के मायके, तब उन्होंने दिए थे। तो ये कभी कभी हम इन चावलों को भी बनाते हैं। तो आज भी पहाड़ी स्पेशल साग के साथ पहाड़ी स्पेशल चावलों का आनंद लेंगे। फिर से 5 मिनट हो चुके हैं और फिर कढ़ाई में चेक कर लेते हैं। और ये देखिए जी, सभी हरे पत्ते बिल्कुल अच्छी तरह से पके हुए हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कड़छी से घोट दूंगी, फिर ये और भी बारीक पेस्ट टाइप का हो जाएगा। इन पत्तों की तो एकदम चटनी बन गई है। और अब हमने इसमें ग्रेवी बनाना है, क्योंकि हमने ये जो साग है वो भात के साथ खाना है। तो इसमें अब आलन डालना पड़ेगा। कुछ लोग आटे का आलन डालते हैं, यानी कि आटे को घोल कर डालते हैं। कुछ लोग चावल को भिगो कर रखते हैं, उनको फिर सिलबट्टे में या मिक्सी में पीस देते हैं। मैंने तो यहाँ इस कटोरी में ये झंगोरा भिगो के रखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो भीग गया। और अब मैं ना तो इस झंगोरे को मिक्सी में पीसूँगी ना सिलबट्टे में, इसको मैं डायरेक्ट इसी में डाल दूँगी, ये पूरा झंगोरा सहित। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और वैसे भी गैस पर इसमें पानी उबलने लग गया है, तो इस गर्म पानी को इसमें डाल दूँगी, जितना मुझे साग चाहिए होगा। अब इस कटोरी में लेते हैं थोड़ा सा हल्दी और ये मिक्स मसाले, इसमें सब चीज़ मिक्स है। इन मसालों में हम पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से घोल लेंगे। और इस मसाले को डाल देंगे इस कढ़ाई में। और लास्ट में इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आज तो इस कंडाली के साग ने उबल कर मेरा पूरा गैस ही ख़राब कर लिया है। और अभी देखिए साग की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया सी हो गई है और झंगोरा भी इसमें अच्छी तरह से घुल गया। परसों से यहाँ घर पर लाइट नहीं है, यहाँ घर पर ही नहीं गांव में ही लाइट नहीं है। एक फेस पे लाइट है और 2 फेस पर बिल्कुल डिम लाइट है। और हमारे इस नए होटल योगी में लगातार गेस्ट आ रहे हैं, तो हमने आज तो दिन के टाइम पर ही जनरेटर ऑन कर लिया। तो जनरेटर का थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। तो अब इसमें तड़का लगा देते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देते हैं और दूसरे वाले चूल्हे पर इस फ्राइंग पैन को रख देते हैं। और इसको ना हमारी गढ़वाली भाषा में बोलना क्या बोलते हैं, फारुड़ू। तो फ्राइंग पैन में डाल देंगे ये सरसों का तेल। तेल गरम हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम थोड़ा सा भून लेंगे। लाल मिर्च भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम सरसों और जख्या के दाने। ये दाने चटकने लग गए हैं और इसी के साथ हम डाल देंगे ये कटी हुई लहसुन। लहसुन ब्राउन होने के बाद अब हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो चलिए जी, फाइनली बिल्कुल डरावने बिच्छू घास के पत्तों से बन गया है पहाड़ी स्पेशल कंडाली का साग, जो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। पहले ज़माने के जो लोग हैं वो कंडाली का साग खूब खाते थे, इसलिए उनकी हड्डियाँ मजबूत होती थी और एनीमिया भी उनको बिल्कुल नहीं होता था। तो आज हम भी पहाड़ी स्पेशल कंडाली का साग बिल्कुल चाव से खाएंगे। और बहुत सारे लोग जो मतलब गांव से शहर की ओर रहते हैं ना, वो कमेंट करते हैं कि प्रियंका जी हमारे लिए भी कंडाली लेकर आना। अब कहाँ लेकर आएंगे, आप आइए हमारे पहाड़ों में, फिर ऐसे बर्फ़बारी के नज़ारों के साथ हम कंडाली भात का आनंद लेंगे। बिल्कुल टेस्टी टेस्टी।
आज की पहाड़ी स्पेशल लंच थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। दिन के टाइम पर हम चावल खाना ही पसंद करते हैं, इसलिए हमने रोटी नहीं बनाई। इसमें है घर के लाल चावलों का भात और साथ में ये कंडाली का साग, दिखने में जितना डेंजर, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही पौष्टिक। और साथ में सलाद है, एक गाजर और प्याज, साथ में पापड़ और साथ में पहाड़ी रसीले टेस्टी माल्टे, बिल्कुल रस से भरे रहते हैं। और लंच के साथ तो माल्टे खाने का आनंद ही अलग होता है। तो पहले तो कल्पना करना मुश्किल होता है कि कंडाली से कैसे साग बनाएंगे, लेकिन जब बनता है ना तो हाथ चाटते रहते हैं। तो सबसे पहले खाना मेरे हस्बैंड जी के लिए, थैंक यू, जो कैमरामैन बने हुए थे, जिनके मुंह में पानी आ रहा था। बहुत पहले से आ रहा, अभी भी आ रहा भाई। अच्छा, हाँ, जल्दी जल्दी खा लेता हूँ भाई। चलो स्टार्ट करो। ओके, फिर बताओ कि कैसा हो रहा है। बिल्कुल। और आज कंडाली का साग भी इनकी स्पेशल फरमाइश पर बना। हाँ। मैं सोच रही थी कि आज चौसा भात बनाएंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि कंडाली खानी है भाई। थोड़ा बहुत बर्फ गल चुकी थी, इन्होंने बोला कंडाली के पौधे मुझे दूर से ही देखने को मिल रहे हैं। सुबह सुबह जैसे मैं उठी वैसे बोल रहे, ऊपर गांव के लोग बोला सारी कंडाली निकाल कर ले गए। एक साल हो गया हाँ, कंडाली का साग नहीं खाया। वही तो ऐसे ही मौका मिलता है जब बर्फबारी होती है, उसी के बाद हम लोग कंडाली खाते हैं, है ना। जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, ज्यादा वो नहीं करते हैं वीडियो। ज्यादा खाओ खाओ खाओ, इनके मुंह में पानी आ रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं तो इनको 1-2 बार खाना दूंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। खाओ खाओ। यहाँ तो हो रही है खूब सपड़ा सपड़ी। सच सच बताना कैसे हुआ? आनंद आ गया सच में, बहुत मजा आ रहा है कसम से। हाँ? सच में टेस्ट इतना हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो में बोलता नहीं, जल्दी जल्दी खा लेता हूँ भाई। सपड़ी कर लेता हूँ, ऐसा आनंद आ रहा है। ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि बढ़िया हो रहा है। अब मैं भी चख लेती हूँ कैसा हो रहा है। होगा अच्छा ही, क्योंकि इतना प्यार से बनाया है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और लाइट भी आ गई है, तो अब कपड़े वगैरह धुल लेते हैं। आज तो यहाँ इंटर कॉलेज के फील्ड में बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी मस्त होकर बर्फ़ से खेल रहे हैं, और उस जगह पर ज़्यादा ही बर्फ़ थी। अखिलेश भी उनको देखकर खुश हो रहा है। शाम होते होते सामने की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों पर अच्छे से तेज़ धूप खिल गई है और बीच में बर्फ़बारी भी हो रही है। और अभी श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत थोड़ा बहुत नज़र आने लग गया है। आज सुबह से लगातार झमाझम वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही थी, और इधर साइड की पहाड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। और ठीक सामने बहुत दूर चंद्रशिला पीक भी देखने को मिल रही है। मैं आपको 5x जूम करके दिखाती हूँ ये वाली पीक, और अगर मैं 10x जूम करती हूँ तो कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। पूरी चिप्ता वैली में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रखी है। आज मेरा शाम का टाइम ढेर सारे कपड़े धोने में निकल गया, क्योंकि जिस दिन से हमारे गांव में बर्फ़बारी शुरू हुई थी उस दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि एक फेस पर लाइट नहीं थी जहां पर हमारी वॉशिंग मशीन कनेक्ट हो रखी है। तो आज लाइट आ गई है। बहुत सारी तारें वगैरह टूट रखी थी, तो वो शायद बिजली विभाग वालों ने जुड़ा दी हैं। तो अब प्रॉपर लाइट रहेगी, और हो सकता है कल परसों तक फिर से बर्फ़बारी हो जाए, क्योंकि मौसम के आसार ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। और आज के दिन पर भी बहुत सारे पर्यटक हमारे गांव में आए भगवान श्री त्रियोगीनाथ जी के दर्शनों के साथ साथ बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए। अब तो रोड अच्छी तरह से खुल चुकी है। जब भी यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो दूसरे दिन जेसीबी वगैरह लग जाते हैं, लेकिन खतरा तब होता है ना जब दिन के टाइम पर बर्फ़बारी हो और रात मौसम साफ़ हो, तो पाला नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर पाला गिरता है वहाँ पर थोड़ा बहुत गाड़ी स्लिप होती हैं, लेकिन गांव के लोग मदद करने के लिए चले जाते हैं। तो आज भी बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल यहाँ पर आए, और आज के दिन पर भी मंदिर में बहुत सारी शादियाँ संपन्न हुई। तो चलिए जी, अब मैं आराम कर लेती हूँ, बहुत थकान भी लग चुकी है। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।